यही रहेगी कि एज ऑफ नाउ एक्यूमुलेशन ना करें। जी, अगला सवाल है विशाल पटेल का। वो पूछते हैं मॉइल के बारे में, MOIL। कहते हैं कि क्या वो करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? मॉइल करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज और ट्रेंड वाइज दोनों ही अप ट्रेंड में है स्टॉक। इनका जो मोमेंटम जो फास्ट होगा इस स्टॉक का वो होगा 390 400 लेवल्स के ऊपर, लेकिन अभी भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सलाह ये रहेगी कि 50% आप अभी खरीद सकते हो और 50% जो है 400 लेवल्स के ऊपर खरीद सकते हो। एक बार 400 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है तो ये ऊपर में 450 500 लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, अब नाम नहीं लिखा उन्होंने फिर से, तानला प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं। तानला प्लेटफॉर्म में बाइंग बन सकती है इन लेवल्स पे? तानला प्लेटफॉर्म डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, वीकली चार्ट में 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, मंथली में चेक करेंगे तो अपने 200 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो जहां पे मेरे पास 3 कंफर्मेशन में से सिर्फ 2 कंफर्मेशन ये बोल रहे हैं कि जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, तो एज ऑफ नाउ तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अभी जो भाव चल रहा है वो 522 रुपीज है। 200 मंथ मूविंग एवरेज काफी नीचे है, वो 350 लेवल पे है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से तो वो लेवल्स टच करने भी आ सकता है। और वो लेवल्स पे भी वो सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो तो वो उस टाइम पे ही हम लोग चेक कर सकते हैं वो स्टॉक क्या कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड डाउन है, क्लियर कट लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है ट्रेंट पे। उनके पास ट्रेंट के शेयर है जो उन्होंने 5600 रुपए में खरीदे हैं। इस स्टॉक पे क्या करें, निकल जाएं या फिर वेट कर सकते हैं? मैं 2 साल तक निवेशित रह सकता हूं। तो डेली चार्ट तो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल्स के पास में है। 3900 का सपोर्ट है। आज का ये वीक का जो लो है वो 3988 लेवल्स का है। जब तक ये 3900 के ऊपर है तब तक ये होल्ड कर सकते हैं, बट अगर ये 3900 के नीचे चला गया तो फिर मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एग्जिट बनता है। लेवल स्पेसिफिक है, आपको लेवल ट्रैक करने पड़ेंगे। बिंदास आप नहीं रह सकते हो, आपको रोज डेली चार्ट पे ये चेक करना है कि वो 3900 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। जिस दिन वो 3900 के नीचे क्लोज हो रहा है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा स्टॉक, तब तक आप होल्ड कर सकते हो। सचिन ने बहुत अच्छी बात बोली, बिंदास नहीं रहना है, आपको लेवल्स को जरूर फॉलो करना है। सो यू हैव टू फॉलो द लेवल्स और देखना है कि अगर 3900 के नीचे बंद होता है ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड की तो हालत खराब है बिकॉज ऑफ बिजनेस अपडेट के बाद कल भी एक अच्छा खासा डेंट दिखा था, आज भी स्टॉक जो है वो लाल निशान में ही काम करते हुए, तो बेखबर नहीं रहना है। और ट्रेंड का मैं क्लासिकल ये तो बताना चाहूंगा कि ये जो बुल ट्रैप है स्टॉक में, इसमें क्या हुआ था क्लासिकल 11 दिसंबर से लेके आप अभी देखेंगे 5 जनवरी तक एक बहुत बड़ा बाउंस आया था ये स्टॉक में जी। ये बाउंस था करीब 13.5% का। ओके। तो मैं यही बताना चाहता हूँ लोगों को आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो स्टॉक में बाउंस नहीं आता, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बाउंसेस आ सकते हैं, जैसे इस ट्रेंड के स्टॉक में 13.5% का ऑलमोस्ट बाउंस आया था। बट ये मैं बाउंस की बोल रहा हूँ, इसलिए ट्रेंड डाउन था। तो ये क्या हो रहा है, कोई ना कोई लेवल से तो ये स्टॉक अपने आप नीचे आ जाता है। और ट्रेंड तो एक क्लासिकल बुल ट्रैप था, क्योंकि लिए इसने बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया था। 5 दिसंबर को भी इसने जो क्लोजिंग दी थी वो पॉजिटिव क्लोज था, और सीधा आप देखेंगे तो 6 जनवरी को गैप डाउन था, बहुत बड़ा गैप डाउन था, और ऑलमोस्ट 8.5% इसने नीचे क्लोजिंग की है जी। तो 6 जनवरी को। और आप कल देखें, आज देखेंगे तो कल का जो लो है वो 3994 का था और वो भी ब्रेक हो चुका है। ओवरऑल देखेंगे तो एक लोअर है, लोअर लो पैटर्न बनी रहा है, और इसमें तो क्लासिकल बुल ट्रैप है। तो यहाँ पे ऊपर में इसको आइलैंड रिवर्सल भी बोल सकते हैं हम लोग, एक टाइप का। ठीक है, अब तो ये सेल ऑन राइज डेफिनेटली बन चुका है ये स्टॉक, और यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4200 क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है स्टॉक एज ऑफ नाउ। बट फिर भी जैसे मैंने 3900 का लेवल दिया है वो थोड़े लॉन्ग टर्म लेवल्स है, तो जब तक 3900 ब्रेक नहीं होता है एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट ऐड बिल्कुल मत कीजिए स्टॉक। ओके, अनुज सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं वेदांता के बारे में। उनके पास 266 के रेट पे 500 शेयर है, 135% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए? कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। और ये स्टॉक में आप डेली चेक करेंगे
आप वीकली चेक करेंगे, आप मंथली चेक करेंगे, ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, ट्रेंड काफी अच्छा है स्टॉक का, कंटिन्यू आप इसमें होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी आया मंथली चार्ट में, है ना, तो ऊपर में हम और काफी 700 लेवल 800 लेवल्स ऊपर में देख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है तो कंटिन्यू टू होल्ड। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं, तो पिछले मंथ का जो लो है वो 500 लेवल्स का था, तो एक 500 लेवल्स का इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है, और तब तक जब तक ये 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। ओके, अगला सवाल जो है वो BHEL पे है। खरीद है उनकी 300 रुपए की BHEL पे, वो जानना चाहते हैं इसमें क्या करना चाहिए। और BHEL आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है, करीबन 2% का इजाफा है, तो इस स्टॉक पे क्या करें? स्टॉक ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स में स्टॉक का ट्रेंड काफी अच्छा है, मोमेंटम भी अपवर्ड है, तो कंटिन्यू होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये सवाल जो था वो आरती जैन का था, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था। विवेक जी का सवाल है, विवेक भाई पटेल का सवाल है, वो पूछते हैं एरिडा के बारे में। IREDA 800 शेयर है, 143 के भाव पे, 2 साल का व्यू रखते हैं, क्या करें? स्टॉक का ट्रेंड डाउन है मेरे हिसाब से, तो एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। पैसा बनना मुश्किल होगा इस स्टॉक से फिलहाल तो, लेकिन फिर भी अगर इनको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म लेवल के हिसाब से 129 का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। जिस दिन भी ये स्टॉक 129 के नीचे चला गया तो ये डबल डिजिट मुझे दिखेंगे, तो 100 के नीचे तो काफी आ जाएगी। जी, तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि अगर कुछ मिल रहा है तो निकल जाए। एग्जिट ये जी, दिलीप व्यास जी पूछते हैं, अनुज जी पूछते हैं कि ट्रेंड में फ्रेश, अनुज जी हमने ट्रेंड को अच्छे से कवर किया है और फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक संभलता नहीं है इससे दूर ही रहिएगा। तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको ट्रेंड पे इस समय क्या करना है। अगला सवाल जो है वो सुज़लॉन एनर्जी पे है। रवि सिंह जी पूछते हैं, सुज़लॉन एनर्जी अभी के रेट पर ले सकते हैं क्या? सुज़लॉन एनर्जी ने अपना ट्रेंड बीच में चेंज किया था फ्रॉम डाउन टू अप, फिर वो एक बार डाउन हुआ था, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो ये 2 बार जब क्लासिक अप एंड डाउन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि बुल एंड बेयर दोनों ही ट्रैप हुए थे, लेकिन अब जो जीत हुई है वो बेयर्स की हुई है। तो यहाँ से तो सलाह ये रहेगी कि एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है, ये स्टॉक का जो बड़ा ट्रेंड है, अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो वो डाउन है। तो जब डाउन ट्रेंड में कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक डाउन होता है तो इसमें जो बड़े बड़े बाउंसेस भी आते हैं ना, वो एक लेवल पे आके थक जाता है वो स्टॉक, और वो अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एग्जिट कर लीजिए। ओके, नारायण मालपानी जी का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। PH कैपिटल उन्होंने खरीदा है 10 रुपए के भाव पे, IPO में इनको अलॉट हुए थे 1995 में 10 रुपए के भाव पे। करंट रेट जो है वो है 470 का। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक तो मैं नारायण जी को बोलूँगी कि पेशेंस की आपकी दाद देते हैं हम। 1995 से आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और 470 के भाव पे ये स्टॉक है। आप क्या सलाह देंगे यहाँ पे सचिन? ये स्टॉक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, क्योंकि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है। Okay. तो जब भी ऊपर जाता है तो अपर सर्किट में जाता है, नीचे आता है तो लोअर सर्किट में आता है। इसमें टेक्निकल लेवल्स काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का मेथड दे सकता हूँ आपको। मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, आप जब तक होल्ड कर सकते हो आप करिए इसमें होल्ड, क्योंकि लिए ट्रेंड जो है आपके फेवर में है। इसमें डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, तीनों चार्ट ट्रेंड तो आपका फेवरेबल है। बस एक ही चीज करूंगा कि जब भी इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं जो कंटिन्यूअस अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है, तो यहाँ पे ये स्टॉक्स को ऑपरेट किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इनसे ना बाकी जो लोग देख रहे हैं ये शेयर को बिल्कुल भी मत खरीदो। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप पेशेंस की दाद देती हूँ। 10 रुपए से होल्ड करे जा रहे हैं, 470 तक तो पहुंच चुके हैं। आई थिंक अगर ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है तो इससे निकल जाना बेहतर रहेगा। आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, सो बेटर मूव आउट rather than sticking around. अगला सवाल जो है वो आरती का है। या तो और एक चीज है, देखो जैसे वो 10 रुपए पे होल्ड कर रहे हैं तो अपना जो कैपिटल उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो एक बार वो बुक कर सकते हैं, बाकी जो फ्री वाले शेयर थे वो होल्ड कर सकते हैं। 1000 रुपए लगाए थे और उनको अभी क्या मिल रहा है?
47,000 रुपये, राइट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आरती का सवाल है, वो पूछती हैं सिप्ला है उनके पास 1550 रुपये में, लॉस हो रहा है, क्या करूं, बुक करके निकल जाऊं? कोई दूसरा शेयर बताइएगा जहां पे निवेश कर करके सकते निकल हैं। जाइए इसमें, क्योंकि आज इसमें काफी एक क्लासिकल बेरिश कैंडल आया, काफी बड़ा बेरिश कैंडल है और इसका ट्रेंड डाउन है। तो जब भी क्या होता है कि ट्रेंड डाउन है और एक बेयर अटैक, जैसे हम लोग अभी चेक कर देख रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में क्या होगा, लॉन्ग में पैसा नहीं बनेगा, शॉर्ट में पैसा बनेगा। तो ओवरऑल मेरी सलाह तो ये रहेगी कि इसमें से अगर आप ऑलरेडी वो लेवल्स पे है तो आप एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। ओके, अमोल पारेख का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजी में एवरेज करूं? आज टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बहुत परेशान किया है जिनको आईपीओ में ये शेयर मिले हैं, क्या करना चाहिए? टाटा टेक्नोलॉजी जिस दिन भी ये अपने आईपीओ के वीक से मैं वीकली चार्ट चेक कर रहा हूँ, तो इसने 1400 का हाई लगाया था और जो क्लोजिंग थी उस वीक की वो 1220 की थी। ये जो पैटर्न बना है इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं और ये टॉप पे बना है। ओके, और जब से ये पैटर्न बना है इसका हाई तो टच किया ही नहीं है, लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूस बेसिस पे बन रहा है ये स्टॉक जी। तो मेरे हिसाब से तो एक बार एग्जिट कर लेना बेटर है, क्योंकि ट्रेंड ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है इस स्टॉक में। एक चीज है कि अभी लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है, आज भी अगर देखेंगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम आया है स्टॉक में। तो अगर ये होल्ड करना भी चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो बीच में का 597 का एक लो था अप्रैल मंथ का, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तो अपना न्यू लोअर लो तो नहीं बनाएगा। तो एक बार वो स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में बोलूंगा, अगर आपको होल्ड करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए, बट बाय की बिल्कुल भी सलाह नहीं है स्टॉक। ओके, और जिसके पास है वो एवरेजिंग भी ना करे, राइट? एवरेजिंग बिल्कुल ना करे। देखो लूजिंग शेयर में एवरेजिंग करना सुसाइड के तरीके से ही है। और रिटेल में मैंने एक पैटर्न देखा है कि लोगों को एवरेज करने में बहुत मजा आता है, बट मेरी सलाह ये रहेगी एवरेजिंग ना करके जो चढ़ते हुए शेयर है उनमें पिरामिडिंग कीजिए, ऐसा पिरामिडिंग में बनेगा। आप आपके आइडल्स है कौन? वॉरेन बफे है, राकेश झुंझुनवाला थे, है ना? तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग जो ऊपर जाते हैं शेयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर उनका रिजल्ट चेक करते हैं, अच्छा जब उनका रिजल्ट आता है, मैनेजमेंट कॉन कॉल देखते हैं कि आगे का जो गाइडेंस है वो भी अच्छा है, तो वो और बाय करते हैं ऊपर के लेवल पे। बट रिटेल का प्रॉब्लम क्या है कि जब एक बार शेयर का भाव ऊपर चला जाता है तो उनको हिम्मत नहीं होती है बाय करने के लिए ऊपर। बट अच्छा शेयर माना ऐसा जाता है कि जो महंगा है वो और महंगा होते रहेगा, जो सस्ता है वो और सस्ता होता रहेगा। तो ये शेयर मार्केट में ये रूल ही है कि जो बेकार है वो गिरता रहेगा, जो अच्छा है वो चढ़ते ही रहेगा। बीच बीच में जो करेक्शन आते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ट्रेंड आपके साथ है क्या। तो अगर कोई स्टॉक का ट्रेंड अप है और अगर वो गिर रहा है तो वो बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है। बट अगर कोई स्टॉक है जिसका डाउन ट्रेंड है और अगर वो चढ़ रहा है तो वो सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, तो वो जो है वो बाउंस मीनिंगफुल बाउंस नहीं है, जिसको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था वो क्लासिकल बुल ट्रैप। तो वैसे शेयर से अवॉइड कीजिए। टाटा टेक्नोलॉजी तो ट्रेंड डाउन है, जब तक ये अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता है तब तक तो ये स्टॉक में बाइंग बाय ऑन डिप्स या उस तरीके के लेवल्स तो नहीं आएंगे। सचिन, आपके रडार पे कौन से शेयर है, कोई शेयर जो आपको ट्रेडिंग पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते हैं? मेरा जो फेवरेट स्टॉक है अगर देखेंगे आप